हम लोग चले थे वर्धा से 6 o'clock और मैप्स के हिसाब से हम लोग 2.5 और 3 घंटे के बीच में पेंच नेशनल पार्क तुरिया गेट पहुंचने वाले हैं। उस रिजॉर्ट का फ्रंट व्यू, जिस रिजॉर्ट में हमने चेक इन किया है, we'll be having lunch and then we'll be checking into this 1 BHK cottage. तो ये है स्विमिंग पूल जो कि रिजॉर्ट के अंदर ही है, और रिजॉर्ट में 1 BHK कॉटेजेस के अलावा 2 BHK कॉटेजेस भी हैं, 3 BHK कॉटेजेस भी हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें बुक करा सकते हैं। 3000 पर हेड चार्ज करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द मील्स थ्रू आउट द डे। इवनिंग के समय यहाँ पे लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी हुआ था, जिसमें कुछ सिंगर्स ने गाना गाया था और काफ़ी अच्छा लगा था। इस रिज़ॉर्ट में गेस्ट्स के लिए साइकिल्स भी अवेलेबल थी। गेस्ट साइकिल्स लेके चला सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं दिन में। हालांकि रिज़ॉर्ट से बाहर साइकिल ले जाना मना है। पार्किंग के लिए एम्पल स्पेस था, हर एक कॉटेज के आगे भी जगह है, और कुछ डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस भी हैं जहाँ पे आप कार सेफली पार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हमने रिजॉर्ट का वॉक लिया, जहाँ पे किड्स एरिया था, जहाँ पे झूले लगे हुए थे जस्ट स्विमिंग पूल के सामने। कुछ जिम करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, और उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले टाइगर रिजर्व के गेट की तरफ। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही इस पार्क की कर लें, ताकि वहाँ आके कुछ अवेलेबिलिटी कम ही होती है। अगर कुछ सीट्स वैकेंट होती है तभी करंट में मिल पाती है, अदरवाइज़ नहीं मिल पाती है। वी वर लकी कि हमें कुछ टिकट्स मिल गई और हमारा काम बन गया, लेकिन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू बुक इन एडवांस। 1500 पर जिप्सी के हिसाब से पे करने के बाद पार्क के टिकट भी करीब 1500 के करीब पड़ते हैं। जिप्सी 2000 से लेके 2500 तक पड़ती है। जिप्सी नहीं मिले तो वहाँ एक कैंटर भी होता है जो कि 18 सीटर होता है, जिसमें थोड़ा सा और कम फेयर होता है। तो हमें जिप्सी नहीं मिली तो हमने कैंटर में बुकिंग लिया, एंड इट वाज मोर स्पेशियस देन द जिप्सी, एंड द व्यूइंग हाइट वाज आल्सो बेटर देन जिप्सी। तो फाइनली हम लोगों ने पार्क में एंटर किया और नदी किनारे हमारे कैंटर ने पार्क किया। वहाँ पे हम लोग इंतज़ार करने लगे कि कोई जानवर वहाँ अगर पानी पीने आएगा तो वी कैन हैव अ स्पॉटिंग। काफ़ी देर पार्क में घूमने के बाद हम लोग नदी किनारे पहुँचे थे, और तब तक हम लोग काफ़ी सारे हिरन, लंगूर और फॉक्स देख चुके थे। तो हमें इंतज़ार था कि हमें कुछ टाइगर की स्पॉटिंग हो तो कुछ मज़ा आए। तो नदी किनारे काफ़ी देर रुकने के बाद भी कोई ऐसा एनिमल साइंटिंग नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंकीज़ और बर्ड्स काफ़ी वहाँ पे थे। तो हम लोग ने थोड़ी देर वेट किया, और उसके बाद हमने वहाँ पे टाइगर के पग मार्क्स भी देखे वाटर बॉडी के जस्ट पास में।
तो कुछ देर वेट करने के बाद फिर हमने ड्राइवर को बोला कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कुछ देर आगे चलने के बाद हमें एक मोर नाचता हुआ दिखा जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और उससे थोड़ा ही आगे हम लोग बढ़े थे कि हमें घने जंगल की तरफ बस ले गए ड्राइवर। और वहाँ पे बीच में एक स्पॉट था जहाँ पे वो रुके, जहाँ लोग थोड़ा वॉशरूम यूज़ कर सकते थे। और वहाँ पे ब्रेक लिया एक छोटा सा। एक फ्लैट लैंड था जहाँ पे कोई घनी झाड़ियाँ या इस तरह के पेड़ नहीं थे, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ था 5 मिनट का। ये देख सकते हैं आप 18 सीटर कैंटर, जिसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसमें से काफ़ी अच्छी साइटिंग होती है, काफ़ी ऊंची पोजीशन है क्योंकि। तो जगह जगह पे ऐसे मोर और कई तरह के बर्ड्स देखने को मिल रहे थे जो कि एकदम नेचुरल में इंजॉय कर रहे थे, नेचुरल सराउंडिंग। और आखिरकार कुछ दूर चलते ही हमारा सफल हुआ और अल्टीमेटली हमें टाइगर दिखा। सुपर्ब यार, सुपर्ब, एक्सीलेंट। तो टाइगर देखने के बाद हमें कम से कम लगा कि कुछ आना सफल हुआ। तो इस तरह साइटिंग हमारी बहुत अच्छी रही। और फिर हम निकले नेक्स्ट डे एक पॉटर्स विलेज के लिए, जो कि करीब 12 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग पहुँचे आधे घंटे बाद पॉटर्स विलेज, या ये कुम्हारों की बस्ती थी जहाँ पे कई घर इकट्ठे थे लाइन से, जो कि मिट्टी के बर्तन और सजावट का सामान बना रहे थे। तो आप यहाँ आ सकते हैं और बहुत सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और आप वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदें, क्योंकि ये लोग काफ़ी मेहनत से बनाते हैं और काफ़ी गरीब हैं। तो हम लोग इनको कुछ मदद कर सकें तो हमें यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए। इधर खेतों की हम वहाँ रखते हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा जगह रहती है, बरसातों के लिए रखते हैं। बाहर रखो तो बह जाती है मिट्टी, इसलिए वो गड्ढे में रखना पड़ता है। बारिश से बहती है, कम जगह में भी ज़्यादा मिट्टी समा जाती है, जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले जो कुम्हार जो बना रहे थे बर्तन, वो मशीन चल रही थी इलेक्ट्रिक, लेकिन ये पर्टिकुलर कुम्हार जो है ये मिट्टी को ठीक कर रहा है। और ये जो है ये बनाने वाला है टिपिकल जो ट्रेडिशनल पॉटर्स व्हील जिसे बोलते हैं, उस पे ये बनाने वाला है एक गमला। तो इसको आप बहुत अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये चीज़ें देखने के लिए अब बहुत कम हो गई हैं, बहुत रेयर है। तो ये बेसिकली अभी कुमार ने सिर्फ इस पे मिट्टी रखी है और इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए अभी व्हील बहुत ही धीमी गति पे चल रहा है। और एक बार वो बेस अच्छे से बनाने के बाद वो उस डंडे से एक जगह उसको फंसा के उसको इतना फास्ट करता है
जिसके बाद वो उसको और एक शेप दे पाता है। Ready? तो ये देख सकते हैं आप, इतना खूबसूरत शेप ये दे दिया है, ऊपर तक लाया है। और अब इसको ये ऊपर से थोड़ा और वाइड करेंगे ताकि एक गमले के शेप में आ सके। और ये देखिए इतना सुंदर ये लग रहा है, नीचे बेस जोड़ा हुआ है और ऊपर जो है वो थोड़ा सा वाइड कर दिया है उसको गमले की शेप देने के लिए। तो ये शेप में लाने के बाद एक बहुत ही और इन्टरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए है, इसलिए आप इसको कंटिन्यूसली देखते रहें, बहुत ही ध्यान से देखते रहें, क्योंकि इसमें अभी एक धागे के ज़रिए ये कुम्हार इस गमले को पूरा कंप्लीट करने के बाद कैसे ये डिटैच करेगा, वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और ये सैंड पेपर की मदद से फाइनल इसको टचेस दिए जा रहे हैं गमले को, इसके किनारे को, और ताकि उसकी फिनिशिंग कुछ निकल के आए। तो ये बेस को मजबूत करने के लिए अब कुछ और मिट्टी डाली है। और अब ये फाइनल मोमेंट आ गया है इसको डिटैच करने का, और एक धागे की मदद से, जस्ट एक धागे की मदद से इसको डिटैच करके, इसको कंप्लीट करके इस कुम्हार ने इसको तैयार कर लिया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।